शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय। अध्याय का शीर्षक मुनियों की जिज्ञासा। क्वेश्चंस बाय द सेजेस। टेक्स्ट नंबर 6, छठा श्लोक। ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानगा आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उत। ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानगा आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उत। ट्रांसलेशन। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्णतया मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो ऋषिगण नैमिषारण्य नामक स्थान पे एकत्रित हुए, और किसके लिए? ताकि जो कलयुग के जीव हैं उनका उद्धार कैसे हो, इस उद्देश्य को मन में रखते हुए उन्होंने सोचा कि हम एक यज्ञ करते हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने यह महसूस किया कि वो जो यज्ञ था, उस यज्ञ को करने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त श्रील सूत गोस्वामी को अप्रोच किया और उनके द्वारा 1000 साल तक 1000 years तक जो है श्रवण करने का प्रण लिया। 1000 साल तक। तो जब सूत गोस्वामी आए तो उनसे उन्होंने कई प्रकार के प्रश्न किए। 7 क्वेश्चंस they asked। तो ये उसका प्रिपरेशन है। बेसिकली क्वेश्चंस पूछने से पहले वो पहले ये समझ रहे हैं कि सूत गोस्वामी है कौन। हमें बता रहे हैं कि हम किनसे प्रश्न पूछें, कोई एक साधारण मनुष्य से नहीं, जिनको शास्त्रों का जो ज्ञान है, शास्त्र का जो साक्षात्कार है, पूर्ण रूप से उनके हृदय में प्रकाशित है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो इसलिए बहुत आदर पूर्वक, जैसे हम
देख रहे थे पिछले श्लोक में कि पप्रच्छुर इदम आदरात, उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार के विषयों में बहुत ही आदर से जो है सूत गोस्वामी को प्रश्न किए। और आज के श्लोक में जैसे बता रहे हैं कि आप सभी प्रकार के पापों से मुक्त हैं, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल वाइजेस। आनगः, एक हमारे भक्त हैं, उनकी पुत्री का नाम अनगहा, अनगहा रखा, पापों से मुक्त, फ्रीड फ्रॉम ऑल वाइसेस, किसी भी प्रकार का पाप नहीं। तो त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानगः आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि जानीयुता। आज का जो कीवर्ड है इस श्लोक में है आख्यातानि अधीतानि। आख्यातानि का अर्थ प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि एक्सप्लेन्ड मतलब कहा गया, और अपि अधीतानि, अधीतानि मतलब सुपठित। इंग्लिश में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वेल रेड, बहुत अच्छे से जो है उन्होंने शास्त्रों को अध्ययन किया, है ना। अध्ययन करने का अर्थ क्या है? एक तो हो गया पढ़ना, एक हो गया उसको अध्ययन करना, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडिंग जिसको कहते हैं प्रभुपाद जी। बहुत ध्यान से, मतलब जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो उस पर पूरा फोकस है आपका, अध्ययन ध्यान बिल्कुल वही है। गीता ध्यानशीलस्य, अगर आप श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य में देखते हैं कि अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना है, सिर्फ उनको रीड नहीं करना। एक होता है ना, रीड कर लेते हैं कुछ जो भक्त, जो डॉक्टर लोग जब भक्त बनते हैं तो उनकी आदत होती है बहुत सारे बुक्स को खटाखट स्वॉलो करने की, बुक रीडिंग करने की बहुत अच्छी आदत है, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन उसको डीपली समझना बहुत ज़रूरी है ना, उसको गहन रूप से समझना। तो इसलिए जो सूत गोस्वामी हैं उन्होंने अधीतानि, बहुत अच्छे से जो है उसका अध्ययन किया। अधीतानि, सुपठित, और आख्यातानि, समझने के बाद में उसको क्या किया, दूसरों को भी बताया। यानी कि अभी हमने समझ लिया, हमने पढ़ लिया, अभी दूसरों को बताने की जरूरत नहीं। जब हम बोलते हैं भागवतम को, ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है श्रीमद् भागवतम को बोलने का किसको होता है? स्पीकर को। जो बोलता है, एक्चुअली हमारी जो स्पीच जो है उसका एक इम्प्रेशन हमारी चेतना पे पड़ता है। हम जो भी बोलते हैं उसका एक इम्प्रेशन हमारी चेतना पे जाता है, एक संस्कार जाता है हमारी चेतना पे। तो अगर हम भागवतम को बोलते हैं, क्योंकि भागवतम जो है एक ट्रांसेंडेंटल साउंड है, एक दिव्य साउंड है, दिव्य ध्वनि है। जब इसको बोला जाता है तो ये वातावरण में रहता है और उस वातावरण को यह शुद्ध करता है, जिस वातावरण में भी भागवतम पे चर्चा की जाती है। तो क्या बोलते हैं, है ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अ फूल इज नोन बाय हाउ ही स्पीक्स, व्हाट ही स्पीक्स। एक मूर्ख व्यक्ति को समझना है, उसके बोलने से पता चल जाता है कि वो मूर्ख है या बुद्धिमान है। तो क्या बोलता है, मतलब उसके मन में क्या है, चेतना में क्या है, वो कैसे पता चल सकता है हमें? व्यक्ति की स्पीच से, वो क्या बोल रहा है, उसका भाव पता चलता है। जैसे अगर आप पहला अध्याय देखेंगे भगवत गीता का, तो उसमें दुर्योधन जो है, जब वो एनालाइज करता है, सैन्य निरीक्षण आर्मी का, तो अगर आप देखेंगे कि उसमें वो जब द्रोण और भीष्म के आगे जाता है तो उनको उकसाने के लिए, उत्साह देने के लिए उनको बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से बात करता है। मैनिपुलेशन जिसको कहते हैं, अपनी जो वाणी है उसको इस तरीके से घुमाता है ताकि
द्रोणाचार्य को गुस्सा आए, तब वो शिष्यण धीमता, वो उनको इस तरीके से बोलते हैं कि तुम्हारे जो शिष्य हैं देखो उसने कैसे, क्योंकि उन द्रोणाचार्य और जो उनके फादर हैं, क्या नाम है, नेम है, एक श्लोक आता है ना भगवद गीता में कि द्रोणाचार्य जो हैं उनकी दुश्मनी होती है, धृष्टद्युम्न धृष्टद्युम्न तो धृष्टकेतु चेकित काशीराजस्य वीरवान, नहीं ये नहीं, तब शिष्यण धीमता जो ये वर्ष आता है उसमें ये बोलते हैं। तो दुर्योधन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा कि गुरुदेव मेरे को बहुत डर लग रहा है इनकी सेना देखने से, तो आप बहुत उत्साह से युद्ध कीजिएगा, हाँ हाँ, तो आप उत्साह के साथ में युद्ध कीजिएगा, ऐसा नहीं बोल रहा, घुमा के बोल रहा है, उनको याद दिला रहा है कि तुम्हारी और उनके फादर की दुश्मनी थी, अभी तुम इस भावना से इनसे युद्ध करो, डायरेक्ट नहीं बोल रहा। तो उसकी स्पीच को अगर आप पकड़ेंगे तो उसकी चेतना समझ आती है। तो इसी प्रकार से जब हम क्या बोलते हैं, मतलब मेरा ये कहने का पर्पस है कि जो हमारा कंटेंट ऑफ स्पीच क्या है उसका हमारी चेतना पे इम्प्रेशन पड़ रहा है। अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन कहाँ जाता है हमारे, फिर बार बार हमें याद आएगी वो बातें। उसको अगर चर्चा करेंगे, नेगेटिव को अगर चर्चा करेंगे, किसी नेगेटिव को, कोई नेगेटिव बात को अगर हम चर्चा करते हैं, नेगेटिव बात को बोलते हैं, कोरोना के बारे में ज़्यादा चर्चा करने लग गए लोग। कल मेरे को किसी ने मैसेज भेजा कि प्रभु जी दिमाग ख़राब हो गया, मेरे को ये न्यूज़ देख देख के हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है। होगा वो तो, क्योंकि आप उसके बारे में ही सोची जा रहे हो, कोरोना आएगा, कोरोना खा जाएगा, कोरोना मेरे को ये कर देगा। नेगेटिव बात की चर्चा होती जा रही है बार बार, पॉजिटिव कंटेम्पलेशंस नहीं है हमारे पास। इसलिए चैंटिंग हरे कृष्णा, हियरिंग अबाउट कृष्णा, हियरिंग भागवतम, इट्स अ पॉजिटिव कंटेम्पलेशंस। कितना हम अपने मन को जो है पॉजिटिव कंटेम्पलेशंस में लगाते हैं, है ना। हम यहाँ पे रह सकते हैं भागवतम क्लास में, लेकिन मन कहाँ है वो इम्पोर्टेंट। वो मन वहाँ जाता है जहाँ पे हमारा पॉजिटिव कंटेम्पलेशंस है। तो इसलिए जो स्पीच है या ईयर्स, जो कान हैं, वो हमें बहुत ही ध्यान से उसको यूज़ करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे कान और हमारी जीवा। इसलिए रूप गोस्वामी ने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला शब्द जो चूज़ किया वो क्या है, वाचो वेगम। अगर वाचा कंट्रोल हो गई, वाचा वेगम मतलब वाचा वेगम अलग है और जीवा वेगम अलग है। जीवा वेगम मतलब टेस्ट करने की जो टेंडेंसी, वाचा मतलब चपड़ 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 जो बात करते रहना, फालतू बात, यूजलेस टॉक। तो वाचा को कैसे यूज़ किया जाए, इसलिए जो ग्रेट सोल्स अगर आप उनको कभी मिलेंगे तो देखेंगे अब ज़्यादा बात नहीं करते, कम बोलते, थोड़े वर्ड्स में ही बात एंड कर देते हैं। कभी अब महाराज लोगों को मिलते हैं या वो देखेंगे, आपको दर्शन भी देंगे, बात नहीं करेंगे आपसे, बहुत कम हरे कृष्णा बोल देंगे मैक्सिमम। पता है भाई मिस यूज़ क्यों करें स्पीच को। और अच्छे वर्ड्स भी उन्हीं को बोलते हैं जो क्वालिफाइड होता है ना। जैसे सुखदेव गोस्वामी जब किसी के घर जाते थे तो उतना ही समय रुकते थे जितना कि दूध धोने का समय चाहिए गाय को, उतना ही समय रुकते थे, उससे ज़्यादा नहीं रुकते थे, क्योंकि पता है कि उनकी एसोसिएशन को वो वैल्यू नहीं करेंगे, ज़्यादा रुक जाएंगे तो फैमिलियर हो जाएंगे। तो इसीलिए तो स्पीच जो है उसको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए, ईयर्स को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। पृथु महाराज बोलते हैं आई वॉन्ट टू हैव 10,000 ईयर्स, मेरे 10,000 कान चाहिए। रूप गोस्वामी बोलते हैं मेरे 10,000 जीवाएँ चाहिए। पृथु महाराज बोलते हैं 10,000 कान चाहिए, हज़ारों। ऑफकोर्स रूप गोस्वामी से तुंडे तुंडावली जो वर्षा आता है उसमें हज़ारों मेरी जीवाएँ हो, ताकि मैं महामंत्र को जो है जप पाऊँ आपके नाम को। और रूप गोस्वामी और पृथु महाराज बोलते हैं कि आई वांट टू हैव 10,000 ईयर्स, 10,000 कान, इतने सारे कान, और कुछ नहीं मांगा उन्होंने, ताकि मैं कृष्ण कथा को श्रवण कर पाऊँ। तो कानों का और जीवा का सही प्रकार से प्रयोग हम करें। तो इसलिए यहाँ पे
बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छे से पढ़ा। एक्चुअली में हम इनपुट आउटपुट मेथड, हमें से ना कब पहले जब कंप्यूटर सिखाया जाता था तो उसमें आता था इनपुट आउट, क्या डाल रहे हो वो बाहर निकलेगा। आपने क्या डाला, इनपुट क्या है आपका, है ना, क्या इनपुट है वही हमारा आउटपुट होगा। तो अगर हमारा इनपुट सही है, अंदर सही जा रहा है, हमारे अंदर में कानों में सही चीज़ जा रही है, इसलिए 2 कान दिए हैं, दोनों कानों से सही चीज़ों को डालो, तो फिर हम जो बोलेंगे वो भी एक उसमें दम होगा। आपको जो स्पीच है उसको बहुत ही प्रेयर्स के साथ में यूज़ करना चाहिए, प्रेयरफुली बोलना चाहिए उसको, चाहे जर्नल बातों में भी कभी भी किसी को कुछ भी बोलना है इस तरीके से बोलो कि ताकि उसके ऊपर उसका सही प्रभाव हो, है ना। कई लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं स्पीच में, लेकिन हम प्रेयर्स यूज़ करते हैं टेक्निक्स से काम नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है कि जो सूत गोस्वामी हैं उन्होंने जो शास्त्र हैं, पुराण हैं एंड हिस्ट्रीज हैं, इतिहास है, उसको बहुत ही सही मार्गदर्शन में उसका अध्ययन किया और उसको एक्सप्लेन भी किया। आख्यातानि अपि अधीतानि, उसको अध्ययन किया और फिर उसको जो है एक्सप्लेन भी किया। प्रभुपाद जी परपोर्ट में बता रहे हैं कि to hear and explain them is more important than reading them. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो शास्त्र हैं उनको सुनना, हिंदी में अगर हम इसको देखेंगे, उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, मतलब उसको सुनना भी है शास्त्रों को, और फिर उनको व्याख्या भी करना है। और ब्रैकेट में व्याख्या करने को क्या बोल रहे हैं, कीर्तन। One can assimilate the knowledge of the revealed scriptures only by hearing and explaining. Revealed scriptures बोला गया, revealed जो शास्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। शास्त्र जो हैं पढ़ने के द्वारा हमें प्राप्त नहीं होते। शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको पढ़ने के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। अगर आप सूत गोस्वामी के जो अगले सक्सेसर उनके पुत्र हुए, पता है आपको उनके पुत्र कौन थे, रोमहर्षण सुता तो रोमहर्षण जो है उसको बलराम जी ने उसका वध कर दिया। क्यों? क्वालिफाइड, क्या डिस्क्वालिफिकेशन थी उसकी, अहंकार मत हुई। जो शास्त्र हैं अगर हम उनको रॉ तरीके से अगर पढ़ेंगे, साक्षात्कार नहीं प्राप्त करेंगे उनका, मतलब एक तो हो गया कि शास्त्रों को पढ़ना सुनना, साथ में उसको अप्लाई करना। अगर उसका एप्लीकेशन नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, एक तरीके से हमारे को प्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अहंकार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रोमहर्षण के केस में जो है, जब बलराम जी सभा में आते हैं तो रोमहर्षण जो हैं खड़े ही नहीं होते, बैठे रहते, और बलराम जी समझ जाते हैं उनके अहंकार को। जनरली नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब भागवतम चर्चा चल रही है, आप भागवतम क्लास दे रहे हो और आपके स्पिरिचुअल मास्टर सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए, एक प्रश्न है तो आइडियली तो उनको उनका गुणगान होना चाहिए, उनको इनवाइट करना चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा हमसे क्वालिफाइड है। तो इन द केस ऑफ रोमहर्षण सुता इसका एक पूरा चर्चा आता है श्रीमद् भागवतम में। तो उसमें
बहुत ही अच्छे से बताया है कि कैसे रोमहर्षण ने इतने शास्त्र तो सीख लिए लेकिन उनका मर्म नहीं पकड़ पाया। तो मैं इसको पढ़ना चाह रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे 10वें कैंटो में ये वाला आता है चर्चा, 10th कैंटो 8th चैप्टर 17वां श्लोक। तो जब बलराम जी अलग अलग स्थानों पे धामों में घूम रहे थे, तो अल्टीमेटली वो जब रोमहर्षण को मिले तो उसके बारे में बहुत ही सुंदर चर्चा आ रही है श्रीमद् भागवतम में। तो जैसे ही भगवान बलराम सभा में पहुंचते हैं तो रिकॉग्नाइजिंग द लॉर्ड upon his arrival, the sages who had been engaged in their sacrificial rituals for a long time greeted him properly by standing up, bowing down and worshipping him. तो अलग अलग तरीके से जो है उन्होंने, जैसे ही बलराम जी आए, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से उनको आदर दिया। कुछ लोग खड़े हुए, कुछ लोग प्रणाम किए, कुछ लोगों ने जो है उनकी अर्चना पूजा की। After being thus worshipped with his entourage, the Lord accepted a seat of honor. तो उसके बाद में जैसे ही बलराम जी को उन्होंने पूरे तरीके से उनका अर्चना वगैरह किया, तो बलराम जी जो हैं उनको जो दिए गए स्थान थे उस पर जाके बैठे। और पोपा जी बोल रहे हैं द सीट ऑफ ऑनर होते हैं ना, जो कभी कभी बड़ा बड़ा कुछ प्रोग्राम होता है तो उसमें एक ऑनरेबल गेस्ट को बुलाया जाता है कि जब कोई सभा होती है तो हाँ भाई ये हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। तो बलराम जी को जो है एक ऐसा सीट दिया गया, सीट ऑफ ऑनर, उस पर बिठाया गया। देन ही नोटिस दैट रोमहर्षण व्यासदेव्स डिसाइपल हैड रिमेन्ड सीटेड। सभी लोग खड़े हो गए लेकिन जो है रोमहर्षण सूत जो था वो खड़ा नहीं हुआ, वो बैठा रहा। Lord Balram became extremely angry upon seeing how this member of the Suta caste had failed to stand up, bow down or join the palms, and also how he was sitting above all the learned brahmanas. तो बलराम जी को देख के बहुत ही गुस्सा आया। बलराम जी को बहुत जल्दी गुस्सा आया था। वही बलराम जी कलयुग में आए हैं किसके रूप में? नित्यानंद प्रभु के रूप। बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। पत्थर मारा गया मलाई के द्वारा, लेकिन वही बलराम जी जो हैं वो मार खाए प्रेम दे। बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए तो उन्होंने बिल्कुल भी उनको गुस्सा नहीं आता। तो लॉर्ड बलराम बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री अपॉन सीइंग हाउ दिस मेंबर ऑफ द सूता कास्ट हैड फेल्ड टू स्टैंड अप। तो ये जो है कैसे ये खड़ा नहीं हुआ, और ना ही इसने प्रणाम किया, ना ही इसने हाथों से जो है हाथ जोड़े, एंड कैसे जो है ये ब्राह्मणों से ऊपर यहाँ पे कैसे बैठा हुआ है। Lord Balram said, because this fool is born from an improperly mixed marriage, sits above all these brahmanas and even above me, the protector of the religion, he deserves to die. बलराम जी ने क्या बोला कि इसका वध हो जाना चाहिए, इसको मार देना चाहिए, क्योंकि इसको आदर देना ही नहीं आया, बेसिक ही नहीं आया अभी तो। Although he is a disciple of divine sage Vyasa and has thoroughly learned many scriptures from him, including the law books of religious duties and the epic histories and the Puranas, all this study has not produced good qualities in him. तो बलराम जी बोल रहे हैं जबकि ये किसका शिष्य है? व्यासदेव जी का शिष्य है, and has thoroughly learned many scriptures from him, और व्यासदेव जी से ही उन्होंने बहुत सारे शास्त्र सुने भी, पढ़े भी। लेकिन शास्त्र सुनने के बाद में भी जो है उसके अंदर में इवन उसने जो है पुराणों को भी पढ़ाई किया। इतना कुछ पढ़ने के बाद में
उसके अंदर में एक भी अच्छा गुण नहीं आया। तो शास्त्र पढ़ने से हमारे अंदर में क्या होना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए? हमारे अंदर में वैष्णव गुण आने चाहिए। अगर वैष्णव गुण नहीं आ रहे, rather his study of the scriptures is like an actor studying his part, for he is not self-controlled or humble and vainly presumes himself as a scholarly authority, though he has failed to conquer his own mind। तो आगे बता रहे हैं कि कैसे जो है, तो शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य, भक्ति का उद्देश्य है ना, सम एव ही केवलम। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे अंदर में अच्छे गुण नहीं आ रहे, तो फिर वो क्या हो जाएगा? भागवतम बताता है सम एव ही केवलम। तो इसलिए सिर्फ शास्त्र पढ़ना ही नहीं है, हमें उसको किस लिए पढ़ना है? एज ए सर्विस टू कृष्ण, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। चैंटिंग किस लिए करना है? मॉर्निंग प्रोग्राम किस लिए करना है? सेवा किस लिए करना है? सो दैट वी वांट टू प्लीज कृष्ण। तो इस उद्देश्य से, अगर हम सही उद्देश्य से करेंगे तो ही हम भक्ति को सही तरीके से समझ पाएंगे, भक्ति का उद्देश्य समझ पाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि सूत गोस्वामी के केस में कि उनको जो है नेक्स्ट स्पीकर बनाया गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि to hear and explain them is more important than reading them. One can assimilate the knowledge of the revealed scriptures only by hearing and explaining. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, hearing is called श्रवण and explaining is called कीर्तन. The two processes of श्रवण and कीर्तन are of primary importance to progressive spiritual life. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो दो चीज़ें हैं, श्रवण और कीर्तन, क्या हैं? केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण और कीर्तन, ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो श्रवण और कीर्तन को कैसे बताया गया है? दो पटरियां, जैसे एक ट्रेन पटरी पे चलती है तो दो ट्रैक्स है ना, अगर दोनों में से एक भी मिसिंग होगा तो ट्रेन नहीं चल पाएगी। तो श्रवण और कीर्तन दोनों साथ साथ चलता है। कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि चैंटिंग इम्पॉर्टेंट है या हियरिंग इम्पॉर्टेंट है। एक बार हम भागवतम क्लास सुन रहे थे इस्कॉन वृंदावन में, तो वहाँ पे एक प्रभुपाद जी के शिष्य क्लास दे रहे थे और वहीं पे और भी 2-3 शिष्य बैठे थे। तो उन्होंने बहुत जोर दिया कि श्रवण बहुत ज़रूरी है, अगर श्रवण नहीं करेंगे तो हम कीर्तन नहीं कर पाएंगे। तो वहीं पे दूसरे शिष्य जो हैं तुरंत वो जंप करके आ गए, बोले चैंटिंग इम्पॉर्टेंट, चैंटिंग कलयुग धर्म है। तो बोले श्रवण इम्पॉर्टेंट है, वो बोले चैंटिंग इम्पॉर्टेंट है, वो बोले हियरिंग इम्पॉर्टेंट, वो बोले चैंटिंग इम्पॉर्टेंट। तो फिर जो व्यासासन पे बैठे थे तो वो बोले कि ठीक है, आप चैंटिंग करिए, मैं श्रवण करता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि क्या सही क्या है, तो उन्होंने अभी ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है सही क्या है। तो फिर मैं बहुत देर तक भगवान को प्रार्थना किया, तो मन में एक अच्छा विचार आया कि जब प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर के सामने बैठ के कथा सुनते थे, तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर बोले कि दिस बॉय लाइक्स टू हियर। तो श्रवण इम्पॉर्टेंट है। अगर श्रवण सही से नहीं होगा तो चैंटिंग भी नहीं हो पाएगा। जिसकी श्रवण में वीकनेस है, कभी कभी लोग पूछते हैं हाउ टू इम्प्रूव माई चैंटिंग, चैंटिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए? सिंपल है, श्रवण किया जाए। जब हम श्रवण करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? कीर्तन का महत्व, जप करने का महत्व पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य क्लास दे रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे कि पहले हमने श्रवण किया तभी तो हमने चैंटिंग किया, कीर्तन किया, क्योंकि हमने पहले हरिनाम के बारे में सुना किसी से कि चैंटिंग कैसे करना चाहिए, कैसे माला पकड़ना चाहिए। पहले तो श्रवण किया ना, तभी तो चैंटिंग किया। तो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों जो हैं एक प्रकार के क्या हैं, एक पटरी के दो दो ट्रैक्स, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे जो है आख्यातानी अधीतानी,
तो यहाँ पे जो कीर्तन जो बताया जा रहा है वो उसको बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम का जो प्रवचन है, जो इसको शेयर करना। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यंती च रमन्ति च। अगर आप आनंद चाहते हैं, तुष्यंती चाहते हैं, रमन्ति चाहते हैं, है ना। अभी तुष्यंती नहीं होता, अभी पुष्यंती होता है पुश करना पड़ता है धक्का स्टार्ट है गाड़ी, तुष्यंती नहीं है। एक बार एक बहुत सीनियर डिवोटी को पूछा गया कि हाउ टू बिकम सीरियस टू कम टू मॉर्निंग प्रोग्राम, कैसे हम जो है मॉर्निंग प्रोग्राम में सीरियस हैं। तो उन्होंने बोला कि आई लव टू कम टू मॉर्निंग प्रोग्राम। उन्होंने सिंपल आंसर दिया कि मेरे को मॉर्निंग प्रोग्राम आने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आता हूँ। जैसे हम प्रसाद लेने में हमें अच्छा लगता है, तो वो बोले कि मुझे मॉर्निंग प्रोग्राम आने में बहुत अच्छा लगता है। तुष्यंती है, पुष्यंती नहीं है। पुष्यंती करना पड़ता है जब गाड़ी चालू नहीं होती। कभी कभी हमारी गाड़ी ऐसी है, गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो पुष्यंती होता है, पुश। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक्चुअली आवर मूवमेंट इज अ पुश मूवमेंट। एक भक्त को दूसरे भक्त को पुश करना चाहिए, मतलब जबरदस्ती वाला पुश नहीं है ये इंस्पायर करना चाहिए बेसिकली, इंस्पिरेशन। पुष्यंती, तुष्यंती, तुष्यंती चारमती च। बोल रहा है तो देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तुष्यंती। इसलिए भागवतम श्रवण बहुत हमारा एक फाउंडेशन है। श्री प्रभुपाद जी ने इसको मॉर्निंग इवनिंग क्यों रखा? क्योंकि बार बार जो है माया का भूत चढ़ता रहता है हमारे ऊपर में। एन्जॉइंग इन द वर्ल्ड, भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा बढ़ जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण, हरिनाम का जप, बीट योर माइंड, मन के जो भूत है उसको उतारो। भूत चढ़ जाता है मन में, हाँ भाई भौतिक जगत में एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा तो एंजॉयमेंट है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि आख्यातानि अधीतानि, उन्होंने उसको अच्छे से श्रवण किया। जबकि देखो यहाँ पे अधीतानि शब्द जो है उसमें लिख रहे हैं कि उन्होंने रीड किया, वेल रेड। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? श्रवण के ऊपर जोर दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये इसको कैच करने का कि वन कैन एसिमुलेट द नॉलेज ऑफ द रिवील्ड स्क्रिप्चर ओनली बाय हियरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। सुनने के द्वारा और बोलने के द्वारा। हियरिंग इज रीडिंग भी हियरिंग में आता है, लेकिन मेनली हियरिंग मतलब हियरिंग फ्रॉम अ पर्सन, लिविंग पर्सन, ये महत्वपूर्ण है। रीडिंग इज ऑल्सो रीडिंग में क्या है कि हम कभी कभी पॉसिबल है हम रीडिंग में कुछ कॉन्सेप्शंस, मिसकंसेप्शंस ले सकते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं रीडिंग को। इसलिए हियरिंग में क्या होता है? डिस्कशन होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो एक्सप्लेनेशन आता है, उसमें चर्चा होती है, तो उसमें हम उसको क्लियर कर सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या। कई लोग जो है बहुत रीडिंग करने के बाद भी उसको मिस एक्सप्लेन करते हैं, ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते, मिसकंसेप्शंस लेते हैं। तो हियरिंग, प्रभुपाद जी क्लियर बोल रहे हैं, हियरिंग इज कॉल्ड श्रवण एंड एक्सप्लेनिंग इज कॉल्ड कीर्तन। द टू प्रोसेस ऑफ श्रवण एंड कीर्तन आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू प्रोग्रेसिव स्पिरिचुअल लाइफ। दोनों की दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Only one who has properly grasped the transcendental knowledge from the right source by submissive hearing can properly explain the subject। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं किसको अधिकार है बोलने का? कौन एक्सप्लेन कर सकता है? जिसने विनीत भाव से मार्गदर्शन में रह के श्रवण किया है, वो ही सही से एक्सप्लेन कर सकता है। अधीतानि, आख्यातानि एक्सप्लेनेशन देना। एक्सप्लेनेशन देने के लिए वन हैज़ टू हैव अ हम्बल डिस्पोजिशन ऑफ हार्ट, वही जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का एक पर्वट है, बहुत सुंदर है, 12th चैप्टर में आता है। इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं हियरिंग के ऊपर में।
पापा जी बोल रहे हैं आर्डेंट हियरिंग के बारे में। आर्डेंट हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड मास्टर इज द ओनली वे टू रिसीव द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो स्पिरिचुअल मास्टर से सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं एंड रिस्पेक्टिव स्पिरिचुअल मास्टर्स के लेक्चर्स। तो यहाँ पे इसलिए इस चीज़ पे प्रभुपाद जी क्लियर बोल रहे हैं कि किससे सुनना है। The sages of Naimisharanya were very respectful in hearing about Parikshit Maharaj because of his receiving knowledge from Shukdev Goswami by means of ardent hearing। तो उन्होंने जो है आर्डेंट हियरिंग का मतलब है आदर पूर्वक उन्होंने सुना। सूत गोस्वामी ने किससे सुना? शुकदेव गोस्वामी से। और अभी ऋषिगण जो हैं सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं, बहुत ही आदर पूर्वक सुन रहे हैं। आर्डेंट हियरिंग है ना। तदिदम श्रोतम इच्छामि गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहि न शब्दधानानाम। शब्दधानानाम जो शब्द आ रहा है, हु आर वेरी मच रिस्पेक्टफुल यस्य ज्ञानम अधः शुका। तो इसलिए गोपाल जी परपोर्ट दे रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी imparted transcendental knowledge to Maharaj Parikshit during the remaining 7 days of his life, and the Maharaj Parikshit heard him properly, just like an ardent student। स्टूडेंट के भाव में सुना। जैसे अर्जुन जो थे, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कैसे सुना? एज ए स्टूडेंट, शिष्य के भाव में सुना। The effect of such bona fide hearing and chanting of Srimad Bhagavatam was equally shared by the hearer and the chanter. Both of them were benefited. Out of the 9 different transcendental means of devotional service to the Lord prescribed in the Bhagavatam, either all of them or some of them or even one of them are equally beneficial if properly discharged। पाजी बोल रहे हैं कि नवदा भक्ति में से अगर एक भी प्रोसेस को हम ठीक से फॉलो करते हैं, स्पेशली हियरिंग एंड चैंटिंग में से कोई भी, तो जैसे शुकदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया, परीक्षित महाराज ने श्रवण किया। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि ईगरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल हियरिंग। वन हैज़ टू बी ईगर टू हियर। ईगरनेस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ईगरनेस इज द क्वालिफिकेशन टू हियर। बेसिकली जो योग्यता है श्रवण करने की, श्रवण करने में हमें क्या चाहिए? ईगरनेस। जैसे हम प्रसाद में ईगर होते हैं, नींद नहीं आता ना प्रसाद में, प्रसाद लेते हैं तो नींद आता है, महाप्रसाद होता है सामने, किसी को नींद नहीं आता। श्रवण में नींद आता है, चैंटिंग में नींद आता है। एक रिसेंटली एक भक्त बहुत, किसी ने उसको प्रश्न किया, किसी ने कोट डाला था कहीं पे कि चैंटिंग के ऊपर था, तो उसमें था कि हाँ वो चैंटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, चैंटिंग करने का टाइम नहीं। तो डिवोटी ने लिखा, इट्स नॉट लाइक दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर चैंटिंग, यू डोंट हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग। सिंपल आंसर दिया, टेस्ट नहीं है, जिस चीज़ के लिए टेस्ट है उसके लिए टाइम है। समझ रहे? जिसमें आपको टेस्ट होगा उसके लिए टाइम होगा। अब कई लोग घंटों घंटों जिम में बिताते हैं जाके, टेस्ट है तो कर रहे हैं ना, है ना। अब टेस्ट जिसके लिए होगा उसके लिए टाइम होगा। आपके जो 24 आवर्स सभी को हैं, कोई बिजनेसमैन है, पैसा कमाने का उसको टेस्ट है, तो उसके पास में टाइम है। तो कह नहीं सकते कि टाइम नहीं है। ओ प्रभु जी टाइम नहीं मिला, चैंटिंग के लिए टाइम नहीं मिला, हियरिंग के लिए टाइम नहीं मिला। किसके लिए टाइम मिला? खाने के लिए टाइम मिला क्या? हाँ मिला। खाने के लिए नहीं बोलते कि टाइम नहीं मिला। आज प्रसाद नहीं लिया, टाइम नहीं था, आज प्रसाद नहीं ले पाया, टाइम नहीं था। वी नेवर से दैट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हियरिंग एंड चैंटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली हम जो भी सर्विसेज कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसका उद्देश्य क्या है? टू डेवलप टेस्ट इन हियरिंग एंड चैंटिंग।
ये महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।